हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़क ज़ायका में इस्तकबाल है। आज मैं जो आपकी रेसिपी लाई हूँ वो कीमे की पूरी की लाई हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और उसको बनाना बहुत ही आसान होता है। बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और अगर आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी कीमे की पूरी भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप मेरी रेसिपी को समझने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कीमा। ये मैंने रेड मीट का कीमा लिया है। आप चाहें तो चिकन का या मटन का भी कीमा ले सकते हैं। कीमे को पहले मैंने अच्छे से वॉश करके एक छलनी में डाल लिया था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं और इसमें 1 टेबल स्पून हम ऑयल डाल देते हैं। हमें जो कीमा लेना है वो इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें चर्बी या चिकनाई बिल्कुल भी ना हो। अब यहाँ इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं थोड़ा। चलिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। जीरा हमारा क्रैकल हो चुका है। अब यहाँ जो हमने कीमा लिया था वो मैं कीमा डाल देती हूँ, क्योंकि कीमे को हमें पकाना भी है और खुश्क भी करना है ताकि इसमें जो पानी है वो सारा खत्म हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। यहाँ मैंने कीमे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देती हूँ। यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं 3-4 टेबल स्पून। 3-4 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ जीरा लिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने नमक लिया है। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्च ली है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। ये भी इसमें डाल देती हूँ। आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसको लिड लगा के पकने देती हूँ लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक, ताकि कीमे ने पानी रिलीज किया है वो इसमें अच्छे से खुश्क हो जाए और हमारा कीमा भी गल जाए। चलिए एक बार हम बीच में चेक कर लेते हैं। यहाँ हमारा देखिए कीमे का जो सारा पानी रिलीज हुआ था वो सारा खत्म हो चुका है। अब इसमें हम कीमे को गलने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। यहाँ मैंने 1/4 गिलास पानी लिया है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें 1/2 टेबल स्पून धनिया का पाउडर डाल देती हूँ टेस्ट को इनहेंस करने के लिए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चलिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं ढककर इसको पकने देती हूँ लो फ्लेम पे ही। चलिए इसे हम बीच में चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा सारा पानी खुश्क हो चुका है और हमारा कीमा भी पक गया है। अब गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे और अपने कीमे को हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। ये देखिए हमारा कीमा अच्छे से खुश्क हो गया है, पक भी गया है। अब यहाँ मैंने 3 आलू लिए हैं। ये मीडियम साइज के आलू हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। इसको हम कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे और उसके बाद ये आलू हम अपने कीमे में डाल देंगे। आलू डालने से हमारी पूरी का टेस्ट भी अच्छा होता है और उसमें बाइंडिंग भी आती है और हमारी पूरी फटती भी नहीं है। चलिए आलू को मैं अब कद्दूकस कर लेती हूँ। चलिए मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो आलू को अच्छे से मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कई बार चंक्स रह जाते हैं और हमारी पूरी फटने का डर रहता है। चलिए मैं इन आलू को अब अपने कीमे में मिक्स कर देती हूँ और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि जो आलू में भी मॉइस्चर है वो भी खुश्क हो जाए एकदम और मिक्स भी हो जाए आलू और कीमे के साथ अच्छे से। आप चाहे तो आलू की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आता है। कीमे का टेस्ट थोड़ा कम आता है। चलिए आलू हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है कीमे के साथ। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद हम इसकी पूरी बनाएंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम अपना पूरी का डो तैयार कर लेते हैं। चलिए अब हम पूरी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। यहाँ मैंने 1 बाउल गेहूं का आटा लिया है और आधा बाउल मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। और आप चाहें तो केवल मैदे से भी बना सकते हैं या सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं, या इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ी सी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ 3-4 टेबल स्पून। यहाँ मैंने 4 छोटे चम्मच तेल लिया है। रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहे तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं रिफाइंड ऑयल इसमें डाल देती हूँ। इससे हमारी पूरी जो होती है वो खस्ता बनती है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए नॉर्मल पानी से हम आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदते हुए हमें ध्यान रखना है कि आटा हम ज़्यादा टाइट नहीं गूंदेंगे, नॉर्मल आटा गूंदेंगे। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। मैंने इसको सॉफ्ट डो तैयार किया है। आपको इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। चलिए अब मैंने यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है कीमे का वो भी ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैंने यहाँ धनिया ली है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। इसको भी इसमें मिक्स कर देती हूँ। अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं और आटे को हम 10 से 15 मिनट तक ढक के रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। आटा अच्छे से सेट हो जाता है।
चलिए आटे को रेस्ट करते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं तलने के लिए पूड़ी को, और रिफाइंड ऑयल को हम गर्म होने देंगे। तेल को मैंने गर्म होने रख दिया है। अब जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है हम पूड़ी बना लेते हैं कीमे की। यहाँ पे मैंने एक पूड़ी के साइज के आकार की लोई ली है, इसको मैं सारे हाथ से गोल कर लेती हूँ। अब इसको हमें थोड़ा सा आटा लगाते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। चारों साइड से इसको बराबर रखना है। अब जो हमने कीमे का मिक्सचर लिया था वो इसके मिडल में अच्छे से रखना है। मिक्सचर आप अच्छे से फिल कीजिएगा इसमें, ताकि पूड़ी का टेस्ट और इनहेंस होकर आए। अब हमें इस कीमे के मिक्सचर को दबाते हुए इसे ऊपर से हमें बंद कर देना है। ये देखिए, अब हमें इसे हथेली की हेल्प से फ्लैट कर देना है। थोड़ा सा आटा लगाते हुए इसे हमें बड़ा कर देना है। इसे हमें बेलन से नहीं बोलना है, बस हाथों की उंगलियों से ही इसे प्रेस करके बड़ा करना है, क्योंकि इसमें कीमे का मिक्सचर होता है और हमारी पूड़ी फट जाती है बहुत जल्दी। आटा हमारा सॉफ्ट होता है इसलिए आराम से ये बड़ी हो जाती है। और कीमे की पूड़ी ज़्यादा बड़े साइज की नहीं बनाई जाती है, थोड़ी सी मोटी ही होती है। अगर आपको लगे कहीं आपकी पूड़ी फट रही है तो मैंने यहाँ पे एक घोल तैयार किया है, या नॉर्मल आटा लिया है, इसमें मैंने पानी मिक्स करके एक सैलरी तैयार कर ली है। इसको हम यहाँ पे जहाँ से भी आपकी पूड़ी फट रही है वहाँ लगा देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा तेल खराब नहीं होता है और पूड़ी अच्छे से हमारी चिपक जाती है वहाँ से। ये देखिए, हमारी एक पूड़ी तैयार हो गई है। इसको मैं प्लेट में रख लेती हूँ और पूड़ी भी मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 6 पूड़ी तैयार कर ली है। एक साथ ज़्यादा पूड़ी तैयार नहीं करनी है, वरना हमारी पूड़ी जो है वो सूख जाएगी। 6 पूड़ी करके ही हमें तो फ्राई करना है इसको। और यहाँ देखिए, तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। एक छोटे से हम आटे का पार्ट डाल के देख लेते हैं कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि तेल जो है वो हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये देखिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके पूड़ी फ्राई कर लेते हैं अपनी। गैस की फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। इसकी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखिए, हमारी पूड़ी अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन हो चुकी है। ये पूड़ी ज़्यादा नहीं फूलती है। चलिए, अब हमारी एक पूड़ी तैयार हो चुकी है। इसको हम निकाल लेते हैं और अपनी दूसरी पूड़ी भी हम फ्राई कर लेते हैं इसी तरीके से। इसी तरीके से हम अपनी सारी पूड़ी फ्राई कर देंगे। पूड़ी को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, हमारी दोनों पूरी फ्राई हो चुकी है अच्छे से। अब मैं इसी तरीके से सारी पूड़ी फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखा आपने कितनी झटपट हमारी पूड़ी तैयार हो गई है। इसे मैंने सर्व किया है धनिया पुदीना की चटनी के साथ, जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप चाहें तो इसे वैसे खाली भी खा सकते हैं, या धनिया पुदीना की चटनी है या फिर दही है, आप जिसके साथ भी खाना चाहें उसके साथ खाइए। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही झटपट बन जाती है। चलिए, एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही गर्म है। ये देखिए, कीमा हमारा कितना अच्छे से फिल्ड हुआ है, क्योंकि जब हम हाथ से प्रेस करते हैं तो कीमा जो है हमारा चारों तरफ फैलता है। और आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाइए और मज़ा लीजिए। आप मेरी नई नई रेसिपीज़ को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए, जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ।